हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे किस तरीके से करना है। तो पहले एक बार मैं आपको उनके फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी बुक्स के। तो ये देखते हैं किस तरीके से हमें उनको समझना है। देखिए गाइस, फार्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के। कौन कौन से फार्मूला इसमें यूज़ होंगे। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशंस का सबसे पहला कंसेप्ट आपको याद है, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स को अकाउंटिंग इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टोटल इक्विटी बोला जाता है। ये हमने लास्ट अपनी वीडियो में शेयर भी किया था, इसको डिस्कस भी किया था। कैपिटल ऑनर्स इक्विटी होती है और लायबिलिटी आउटसाइडर इक्विटी होती है। लायबिलिटी को क्रेडिटर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट से जो भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए उधार ले रहे हैं या गुड्स उधार परचेज कर रहे हैं, तो वो लायबिलिटी का ही पार्ट माना जाता है, यानी जो हमने बाहर से पैसे को अरेंज किया। इसी को फार्मूले को अगर आप बेस बनाएं टोटल एसेट्स को, अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है गाइस, तो देखिए कैपिटल इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। तो कोई नया फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी सेट का फार्मूला बन गया ये। इसी तरीके से अगर आपको लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। याद रखिएगा गाइस, कैपिटल को अकाउंट में नेट वॉट भी बोला जाता है। तो उस तरीके से देखिए हमारे ये एक सेट फार्मूले का तैयार हो गया। अब आइए गाइस, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए सिंपली अपने ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग की कैपिटल हो गई, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब उस टाइम हमने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, या चलते हुए बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का एक साल माना जाता है नॉर्मली। तो यानी 1 अप्रैल को जो कैपिटल अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस करते हुए ड्यूरिंग द ईयर अगर हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। एंड प्रॉफिट जितना हमने अर्न किया है उतना आपने उसमें और ऐड करना है, और अगर हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया बिजनेस में से दैट विल बी डिडक्टेड। तो इस तरीके से गाइज हमें क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की मिल जाएगी। इसी फार्मूले को देखिए गाइज, अगर हम आगे पीछे करें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्लोजिंग कैपिटल में अब आप क्या करेंगे, ड्राइंग ऐड कर देंगे एंड एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। इसी फार्मूला को बेस बना के गाइस प्रॉफिट का फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए गाइस, एक सेट हमने फार्मूले का ये तैयार कर लिया है, ये भी कोई नया नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल का अगर आपको फार्मूला दिमाग में बैठ जाता है तो इन फार्मूले को आप आगे पीछे करके प्रॉफिट और ओपनिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। कुछ फार्मूले और यूज होते हैं गाइस उसमें, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे प्रॉफिट क्या है गाइस, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम। ध्यान रखिएगा गाइस, प्रॉफिट कैपिटल का ही पार्ट होता है, इसलिए इसको कैपिटल में ही ऐड भी किया जाता है। एंड प्रॉफिट को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये कोई नया फार्मूला हमने नहीं लिखा, यही वाला फार्मूला है गाइस। इसमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग अगर नहीं है तब इसको आपने यूज करना है। इसी तरीके से टोटल एसेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटीज भी हो सकती है। टोटल एसेट हम देख ही चुके हैं, टोटल इक्विटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स को शो करती है जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, और इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल प्लस प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। तो एक सेट हमने फार्मूलों का गाइस ये बना लिया। तो इस तरीके से इन फार्मूलों का हम यूज करके अपने क्वेश्चंस करेंगे बुक के। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपने उन्हें अटेम्प्ट करना है। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले हम उस चीज़ को लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा क्वेश्चन। देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चंस में आपको क्या बताया उसने, वो कह रहा है कि अगर कैपिटल जो है बिजनेस की 3 लाख है, तो हमें कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है गाइस, कैपिटल 3 लाख गिवन है। उसके बाद वो हमें बता रहा है लायबिलिटी आर 50,000। लायबिलिटी गाइस 50,000 हमें गिवन है। देन लॉस 70,000। अब देखिए इसमें लॉस हमें दिया हुआ है 70,000।
क्या पूछता है, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो गाइज हम लोगों से टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस पूछी जा रही है। तो आपने किस तरीके से देखिए इसको सॉल्व करना है। उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है गाइस, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा गाइस, प्रॉफिट और लॉस कैपिटल का पार्ट होता है। इट मीन्स अगर प्रॉफिट है तो आप इसमें ऐड करेंगे और अगर लॉस है तो आप इसमें माइनस करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। तो लाइबिलिटीज क्वेश्चन में हम लोगों को 50,000 गिवन है, कैपिटल 3 लाख और लॉस है क्योंकि 70,000 दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो हमें ओरिजिनल कैपिटल यानी करेक्ट कैपिटल मिलेगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। 50,000 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 2,30,000। तो इस तरीके से गाइस 2,80,000 हम लोगों का आंसर आ गया, जो कि उसने हमसे पूछा है टोटल एसेट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन और हम करते हैं इसी पर बेस अपनी बुक का। देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया है, टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000। इस क्वेश्चन में उसने हमें टोटल एसेट दी है दैट इज 1,30,000। नाउ द नेट वर्थ इज 80,000। देखिए नेट वर्थ हम लोगों को कितना दिया गाइस, 80,000। अगर आपको याद हो फार्मूलों में भी अभी हमने डिस्कस करा था, नेट वर्थ किसको इंडिकेट करता है, कैपिटल को। इसमें से कैपिटल हमें गिवन है। कैलकुलेट क्रेडिटर्स, तो सिंपली क्रेडिटर्स उसने हमसे पूछे हैं और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं हम इसे। तो अब हम लोगों ने लाइबिलिटी इसमें निकालनी है। लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स, आउटसाइडर, इक्विटी जिसे हम कहते हैं। तो टोटल एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल नेट वर्थ जो कि हमें इसमें गिवन है उसको दिखा रही है। तो देखिए टोटल एसेट 1,30,000 है एंड नेट वर्थ 80,000 गिवन है। इसको आप इसमें से माइनस कीजिए तो आपका जो आंसर है 50,000 आएगा, जो कि उसने हमसे पूछा था क्रेडिटर्स। दैट इज आवर आंसर। देखिए गाइस एक क्वेश्चन और हमने फार्मूला बेस सीखा। आइए एक क्वेश्चन और हम समझते हैं इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसमें बता रहा है वो हमें क्वेश्चन में। पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। देखिए 1 अप्रैल को बिजनेस उसने स्टार्ट किया है और कितना उसमें बिजनेस में कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है, उसमें बता रहा है 30,000 से उसने कैपिटल बिजनेस में लगाई है। तो गाइस ये जो हमारी कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग। कैसे पता लगा, क्योंकि हमें अप्रैल में दी हुई है। मैंने बताया था बिगिनिंग में अगर कोई चीज़ हमें दे तो वो ओपनिंग मानी जाएगी। ऑन 31 मार्च 2015, देखिए 31 मार्च 2015 में अब आपको उसने एसेट बताई है, एसेट इज 50,000। तो ये जो एसेट दिए देखिए 31 मार्च को, यानी ये जो एसेट है हमारी एंड की एसेट हो गई या क्लोजिंग हो गई। और इसी डेट को लाइबिलिटीज भी हमें गिवन है। लाइबिलिटीज कितनी दी है गाइस, 10,000। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमसे पूछी गई है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब एट द एंड यानी 31 मार्च को, और प्रॉफिट यानी कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। देखिए हमें एसेट्स भी गिवन है एंड की, लाइबिलिटी भी गिवन है एंड की, और एंड की ही कैपिटल पूछी है। तो इसी फार्मूले को अगर हम बेस बनाएं
तो कैपिटल इजीली हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू जो एसेट एट द एंड, यानी क्लोजिंग एसेट ही है हमारे पास एक तरीके से, क्योंकि एंड में है, तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी क्लोजिंग एंड की ही दी है, तो ये बात आप लिखें ना लिखें अंडरस्टूड है। तो गाइस क्लोजिंग एसेट्स हम लोगों के पास 50,000 अवेलेबल है, क्लोजिंग लायबिलिटी 10,000 अवेलेबल है। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल 40,000 फाइंड आउट होगा। तो देखिए एक आंसर हमारा आ गया है, क्लोजिंग कैपिटल जो उसने हमसे पूछी थी। इसके बाद नेक्स्ट आंसर प्रॉफिट हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अभी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला सीखा था, अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग ना दे रखी हो तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपने ऊपर निकाली है 40,000, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है 30,000। देखिए गाइस 10,000 हम लोगों का ये क्या निकल आया, प्रॉफिट। तो देखिए दो आंसर जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछे थे दोनों ही हमारे पास आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो कुछ और क्वेश्चन अब हम लोग इसके ट्राई करते हैं। तो गाइस अपनी बुक का हम एक क्वेश्चन और करने लगे हैं। पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में भी आया है आपके, तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार है। देखिए कैपिटल 40,000 हम लोगों को गिवन है इसमें। इसके बाद क्रेडिटर्स, अब आप लोगों को मालूम ही है क्रेडिटर्स लायबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, आउटसाइडर इक्विटी 25,000। इसके बाद गाइज इसमें हमें रिवेन्यू दिया है। रिवेन्यू आप लोगों को कितना गिवन है गाइज, 50,000। एंड एक्सपेंसेस गाइज 40,000 गिवन है। और क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गाइज, टोटल एसेट हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने जो जो गिवन था वो सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा। प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा है। तो देखिए गाइज रेवेन्यू 50,000 हम लोगों को गिवन है एंड एक्सपेंसेस 40,000। तो इस तरीके से देखिए 10,000 हम लोगों के पास प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके अब हम आराम से टोटल एसेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने बताया था अगर प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में तो करेक्ट कैपिटल निकालने के लिए आपने इसको भी ऐड करना, और अगर लॉस है तो माइनस करना। लायबिलिटी के रूप में हमारे पास क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं यहाँ 25,000। कैपिटल आप लोगों को क्वेश्चन में 40,000 गिवन है एंड प्रॉफिट आपने 10,000 निकाला है। ये सारी चीज़ें ऐड करनी है आपने। तो उस तरीके से देखिएगा ये 75,000 इसका टोटल आ रहा है। तो ये टोटल एसेट हम लोगों की फाइंड आउट हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम कर रहे हैं इसी पर बेस्ड, इन फार्मूलाज पर किस तरीके से करना है ध्यान से समझिएगा। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। तो देखिए 1 अप्रैल 2015 को हम लोगों को इसमें कैपिटल गिवन है, और मैंने बताया था कि अगर अप्रैल में हमें कैपिटल दी होती है तो उसे ओपनिंग कैपिटल माना जाता है। तो इसका मतलब 75,000 जो कैपिटल है ये कौन सी गाइज हम लोगों को गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। He had also goods amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit। देखिए लैंग्वेज को बड़ा उसने घुमा करके दिया। ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है उसने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट, तो ये क्रेडिट परचेज है। और आपको याद होगा क्रेडिट परचेज को हम लोग क्या मानते हैं गाइस, क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिट
परचेज इसमें उसने बोला है, तो ये आपने पहचानना है कि क्या आपको दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज का मतलब ये हमें क्रेडिटर्स दिए हैं 15,000, यानी लाइबिलिटी गिवन है। इसके बाद आगे कह रहा है एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, उसकी पेमेंट अभी नहीं दी गई है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो सिंपली आपसे इसने टोटल एसेट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल एसेट्स का अगेन अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स के रूप में अवेलेबल है 15,000, कैपिटल ओपनिंग दी है, प्रॉफिट नहीं है, तो इसी को हम लोग एंड की कैपिटल मान लेंगे। तो इस तरीके से गाइस 90,000 हम लोगों का आंसर आ गया, जो कि उसने हमसे पूछा था टोटल एसेट्स। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, ये ए पार्ट था इसका गाइस। बी पार्ट में क्या कह रहा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ he came to know that he had suffered a loss 1,700। देखिए जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, इसमें लॉस या प्रॉफिट गिवन नहीं है। अब सेकंड पार्ट में इसके बता रहा है कि 1,700 का उसको लॉस हुआ है और पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉ भी किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी हम लोगों को गिवन है और ड्राइंग्स 800 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करने के लिए उसने हमें बताया है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड द एसेट ऑफ द बिजनेस। तो नॉर्मली देखिए ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन थी, तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल वो हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है। क्या हो जाएगी गाइस, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे इसका फॉर्मूला लिखा था, ओपनिंग कैपिटल अगर आपको याद हो प्लस एडिशनल कैपिटल। मैं पूरा फार्मूला एक बार लिख देता हूँ जिससे दोबारा आपको रिवाइज हो जाए, एंड प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो माइनस होगा, ये अपने ध्यान रखना है, एंड माइनस ड्राइंग। इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल में अभी आपको बताई थी 75,000 हम लोगों को गिवन है। एडिशनल कैपिटल इसमें क्वेश्चन में है नहीं, प्रॉफिट की जगह लॉस दिया है, तो इसलिए लॉस माइनस हो जाएगा हम लोगों का, एंड ड्राइंग भी माइनस होएगी 800 की। देखिए क्या आंसर आता है, हम दोनों फिगर को माइनस कर देते हैं इसमें से 2500। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो गाइस हमारे पास जो आंसर आएगा 72,500। तो ये हम लोगों की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गई। तो एक आंसर हम लोगों के पास आ गया। दूसरा चीज़, अब एसेट्स हमसे पूछी थी, तो एसेट्स के लिए अगेन वही फार्मूला आपने लगाना है जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया है। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब गाइज इसमें कैपिटल जो हमारी आई है निकल के ये यूज़ करनी है आपने। तो लाइबिलिटी ये आपको 15,000 ऑलरेडी गिवन है, तो यही यूज़ करेंगे, एंड कैपिटल हमारी जो नई आई है निकल के 72,500, इसको आपने यूज़ करना है, तो उसको आप ऐड कर दीजिए। तो गाइज 87,500 हम लोगों का आंसर आ गया, जो कि उसने हमसे पूछा था एसेट। तो उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए गाइज एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। देखिए 1 अप्रैल 2014 में हम लोगों को कैपिटल गिवन है, और अभी हमने डिस्कस किया कि 1 अप्रैल को अगर कोई कैपिटल दी होती है तो उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल मानते हैं। ये चीज़ हम लोग पीछे से ही सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये हमें कितने गिवन है गाइस, 25,000, एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। इट मीन्स लोन उसने बोरोड करा है, तो लोन का मतलब यहाँ से लाइबिलिटी हो गई है 12,500 की। तो गाइस ये हमारी लाइबिलिटी गिवन है। इसके बाद ड्यूरिंग 2014-15 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। इस क्वेश्चन में हमें एडिशनल कैपिटल भी गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, जो उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है 12,500, एंड हैड विड्रॉन ₹7,500 फॉर पर्सनल यूज।
तो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला जाता है बिजनेस में वो ड्राइंग मानी जाती है। तो 7,500 की ड्राइंग दी है ऑन 31 मार्च 2015। अब देखिए 31 मार्च 2015 की इंफॉर्मेशन हमें वो एसेट्स बता रहा है, यानी एट द एंड हम लोगों को एसेट्स इस क्वेश्चन में गिवन है। कितने गिवन है गाइस? 75,000। तो फाइंड आउट क्या करना है गाइस? फाइंड आउट इज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए एक तो हमसे उसने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोला है और एक प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए उसने हमसे बोला है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो गाइस देखिए क्लोजिंग कैपिटल तो इजीली हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा फार्मूला उसके बिहाफ पर निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये एंड की हमें गिवन है एसेट, तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल इससे फाइंड आउट हो जाएगी। 75,000 हमें गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी भी उसने हमें दी है 12,500। तो उस तरीके से जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों की 62,500 फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देखिए डाटा देख करके घबराना नहीं है, आपने सिर्फ फार्मूले को दिमाग में रखना है। सेकंड चीज़ उसने हमसे गाइस क्या पूछा है इसमें? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? अब प्रॉफिट निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर ध्यान हो तो सारी चीज़ें हमें ऑलमोस्ट इसमें गिवन है। तो पहले मैं एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो देखिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी अभी फाइंड आउट करी है 62,500। ड्राइंग हमें इसमें गिवन है 7,500 प्लस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, देखिए 12,500 माइनस आपने करना है। एंड ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है 25,000, ये भी आपने इसमें माइनस करना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। प्लस वाली चीज़ें पहले जोड़ लेते हैं और माइनस वाली भी जोड़ के माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही इन दोनों को माइनस फिगर को जोड़ के देख लेते हैं, इकट्ठा माइनस कर दिया जाएगा। उस तरीके से गाइस आपने इसको माइनस करना है। तो ये 32,500 हम लोगों का गाइस प्रॉफिट इसमें फाइंड आउट हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग अपनी बुक के और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं किसमें आपको प्रॉब्लम आई है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको देखने में इंटरेस्ट आया होगा और आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब आगे आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।